नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके अधिकरण कारक को भी समाप्त कर दिया, यानी कि आपको हम पढ़ा चुके। और अब देखा जाए तो कारक के नाम पे तो हमारा कारक क्या हुआ, संपन्न हो गया। लेकिन जो विभक्तियाँ सात होती हैं उन सातों में से हमने अभी 6 ही पढ़ा है। कौन पढ़ा है? प्रथमा विभक्ति पढ़ा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी पढ़ लिया। हमारा षष्ठी बचा हुआ है अभी ना। तो जो हमारा षष्ठी बचा हुआ है उसे पाणिनि ने पहले ही कहा था कारक 6 होते हैं लेकिन विभक्तियाँ 7 होती हैं। तो जो सातवीं विभक्ति है यानी कि जो हमारा अंतिम कहते हैं शेषे षष्ठी, क्या कहते हैं कि अभी तक जितना कहा गया, जितना आपको बताया गया प्रथमा द्वितीय इत्यादि से लेकर कि हाँ सब अधिकरण वाले क्लास तक ना कहा, उसके बाद जो शेष बचता है वो हमारा क्या होता है, षष्ठी में होता है। किस में होता है वो? षष्ठी विभक्ति में होता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो हमारे कारक क्या हुए, कंप्लीट हो गया। लेकिन जो हमारा षष्ठी विभक्ति है उसे हम संबंध के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम षष्ठी विभक्ति की ओर। ठीक है, तो जो हमारा षष्ठी विभक्ति है उसका जो पहला सूत्र हमारा क्या है, षष्ठी शेष। कहा कि जो शेष बचे, शेष में षष्ठी शेष से मतलब पता जो शेष बचा यानी जो संबंध बचा वो क्या हुआ, अब वो षष्ठी में हो गया। शेष से षष्ठी क्या कहता है, जो शेष बचा यानी जो संबंध शेष बचा, अभी तो जितना पढ़ा तो हो गया, वो हमारे कारक में थे। लेकिन जो शेष बच रहा है वो हमारा कहाँ जाएगा, षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, कहा शेष से षष्ठी यानी जो शेष है वो किस में जाएगा, षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, तो अब शेष क्या बचा है, तो जैसे कि हम अभी तक देख रहे थे कि कारक में जो था उसका सीधा संबंध किससे होता था, क्रिया से होता था। लेकिन अब जो है इसका जो संबंध होगा किससे होगा, कर्ता से होगा। ठीक है, तो जो हमारा संबंध क्रिया से होता था उसे हम कारक कहते थे। जो हमारा संबंध कर्ता से होगा उसे क्या कहेंगे, हम संबंध कहेंगे, यानी षष्ठी उसी में प्रयोग करेंगे। जिसे कहते हैं राजा का आदमी, क्या कहते हैं, राजा का आदमी। तो जो आदमी है किसका है, वो राजा का है। जो आदमी है वो किसका है, वो राजा का है। किसका है, राजा का है। तो कहता है क्या, इसका जो अनुवाद वो होगा राजा का आदमी ना, क्या हो जाएगा, राज्ञ पुरुष। क्या होगा, राज्ञ पुरुष। ठीक है, तो जो संबंध होता है यानी ये क्या है, एक संबंध है आदमी का राजा से, क्या है, संबंध है ना। आदमी का राजा से क्या है, एक संबंध है। तो हम आपको बता दें जो संबंध होता है वह 3 प्रकार का होता है। जो संबंध होता है वह 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो संबंध होता है 3 प्रकार के, हम यहाँ क्या लिख देंगे,
संबंध ना कितना होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है स्व स्वामी भाव संबंध, एक होता है जन्य जनक भाव संबंध, और जो हमारा तीसरा और लास्ट होता है वो होता है क्या होता है, कारण कार्य कारण भाव संबंध। यानी अब आपने क्या देखा कि संबंध कितने भेद हैं। जैसे हम आपको बताया था कि आधार के भी 3 भेद बताए थे। यदि आपको याद होगा तो हमने आपको आधार के 3 भेद बताए थे। याद है? याद है कौन कौन था वहाँ पे? औश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। याद है क्या था? औश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। और उन तीनों आधार के भी एक एक उदाहरण दिया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि जो औश्लेषिक था उसका था कटे आस्ते। क्या था? कटे आस्ते या स्थाल्याम पचत। क्या था? कटे आस्ते या स्थाल्याम पचत, यही था ना। और जो हमारा वैषयिक था ये हमारा क्या था? तो आपको याद है कि ये हमारा क्या था? मोक्षे इच्छा अस्ति। क्या था इसका उदाहरण था मोक्षे इच्छा अस्ति, यही था। और फिर हमारा जो तीसरा था, यानी हमारा जो तीसरा क्रमांक था आधार का, उसका था क्या था? उसका नाम अभिव्यापक था। वहाँ था तिलेषु तैलम। क्या था मित्रों? तिलेश तैलम। तो हमें आशा उम्मीद है आपको भी क्लासें याद होंगी, जो अभी क्या था 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको बताया गया था। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हुआ? चले तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं संबंध। षष्ठी शेष है, यानी जो शेष होता है वो क्या होता है? सिर्फ संबंध होता है। तो बताया कि संबंध कितने हैं? का संबंध 3 प्रकार होते हैं। संबंध के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपने देखा स्वस्वामी भाव संबंध, जन जनक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। कौन कौन होते हैं? स्वस्वामी भाव संबंध, जन जनक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। अब पहले हम देखते हैं स्वस्वामी भाव संबंध। ये क्या है ना? जैसे नौकर और मालिक, बात क्लियर हुआ? जैसे क्या? राजा का आदमी, राजा का सेवक, उसमें क्या होगा? एक स्वामी होगा और एक नौकर होगा। एक स्वामी होगा और एक क्या होगा? सेवक होगा। जहाँ पे ऐसी बात बताई जाए, जहाँ पे ऐसा कोई कुछ हो, जैसे राजा का आदमी ना, राजा का सेवक है ना, तो जो ऐसी बात है जो जहाँ पे स्वस्वामी भाव संबंध हो, एक स्वामी हो और एक सेवक हो, यदि ऐसा कोई संबंध होता है, जब उसमें कोई संबंध होता है तो हमारा क्या होता है? स्वस्वामी भाव संबंध होता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि संबंध के कितने भेद होते हैं। क्या पूछ सकता है? संबंध के कितने भेद होते हैं। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि जो उसका स्वस्वामी भाव संबंध है, यह पूछेगा राज्ञः पुरुष, राजा का आदमी, राज्ञः अनुचरः, राजा का सेवक, है ना। कहेगा इसमें कौन सा संबंध है। क्या पूछेगा? इसमें कौन सा संबंध है। यदि आपको पता रहेगा कि यहाँ पे एक स्वामी और एक सेवक का संबंध बताया जाएगा, एक स्वामी और एक सेवक का
संबंध बताया जाता है वहाँ पे स्व स्वामी भाव संबंध होता है। क्या होता है वहाँ पे? स्वस्वामी भाव संबंध होता है। कोई डाउट? तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है? स्व स्वामी भाव संबंध। यदि इसका उदाहरण पूछता है क्या होगा? राज्ञः पुरुष। क्या होगा मित्रों? राज्ञः पुरुष। क्लियर हुआ? स्व स्वामी भाव संबंध का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? राज्ञः पुरुष। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? फिर हमारा था जन्य जनक भाव संबंध। क्या था हमारा? जन्य जनक भाव संबंध। तो वो क्या था हमारा? कहा जहाँ पे क्या हो? पिता और पुत्र, माता और पुत्र ना, जहाँ पे एक जन्म देने वाला और एक जन्म होने वाला, ऐसा कोई संबंध बताया जाता है। ऐसा कोई संबंध बताया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? जन्य जनक भाव संबंध। ठीक है, यानी क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा? एक पिता तो एक पुत्र, यहाँ पिता और पुत्र, माता और पुत्र, यानी ऐसा कोई संबंध हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? जन्य जनक भाव संबंध होगा। क्या होगा वहाँ पे? जन्य जनक भाव संबंध होगा। ठीक है मित्रों? ठीक है, चलिए, तो जन्य जनक भाव संबंध का जो उदाहरण होता है, जन्य जनक भाव संबंध का जो उदाहरण होता है, क्या होता है? बालकस्य माता। क्या होगा? बालकस्य माता, यानी बालक की माता। अब एक क्या है? बालक क्या है? एक जन्य है, माता क्या है? एक जनक है ना? मतलब क्या है यहाँ पे? एक बालक क्या है? एक जन्य है, और माता क्या है? एक जनक है। इसी प्रकार से यहाँ भी है, राज्ञः क्या है? एक स्वामी है, और क्या है? स्वामी है, और पुरुष क्या? उसका सेवक है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए? स्वस्वामी भाव संबंध क्या होता है? एक राज्य, एक सेवक। फिर है जन्य जनक भाव संबंध क्या होता है? कहा एक बालक होगा और एक उसके गार्जियन, उसकी जन्म देने वाले। ठीक है, तो क्या होगा? बालकस्य माता, बालक क्या हुआ? जन्य हुआ, और जो माता क्या हुआ? जनक हुई। ठीक है, फिर हमारा क्या था? कार्य कारण भाव संबंध। क्या था हमारा? कार्य कारण भाव संबंध। आप जानते हैं कार्य कारण भाव संबंध क्या होता है? क्या होता है? यही कि कार्य कारण भाव संबंध, एक कारण होगा तो एक कार्य होगा, एक कारण होगा तो एक कार्य होगा। ठीक है, जहाँ पे ऐसा संबंध गया, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के घड़े, जब तक मिट्टी होती है तो मिट्टी होती है, जब उसको कुम्हार अपने चाक पे रख के बना देता है, क्या बनता है? वो घड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? वो घड़ा बन जाता है। यानी मिट्टी से जब वो क्या बन जाएगा? घड़ा बन जाएगा। मिट्टी से जब वो घड़ा बन जाएगा ना, तो क्या होगा? कारण से क्या बन जाएगा? कार्य बन जाएगा। घड़ा बनने का कारण क्या है? मिट्टी है। घड़ा बनने का कारण क्या है? मिट्टी है। तो कहा जब मिट्टी से क्या बन जाए? वो घड़ा बन जाए, तो क्या हो जाएगा? वो कार्य हो जाएगा। तो यही कहा क्या? कार्य कारण भाव संबंध। कार्य कारण भाव संबंध। जैसे क्या बोलते हैं हम? मृत्तिकाया घटा। क्या बोलते हैं? मृत्तिकाया, जैसे रमाया ना, मृत्तिकाया घट। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? एक कारण है। मिट्टी क्या है? कारण है। घट क्या है? एक कार्य है ना। मिट्टी कारण, घट कार्य। क्या कहा? जहाँ पे कार्य और कारण का संबंध हो, जहाँ पे कार्य और कारण का संबंध हो,
वहाँ क्या होता है, क्या होता है वहाँ पे कार्य कारण भाव संबंध होता है। यानी अब आप जान गए कि संबंध के 3 भेद होते हैं, जान गए ना आप, संबंध के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो आप देख गए स्वस्वामी भाव संबंध, कौन कौन, स्वस्वामी भाव संबंध, दूसरा है जन्य जनक भाव संबंध, तीसरा है कार्य कारण भाव संबंध। ठीक है, तो जो हमारा स्वस्वामी भाव संबंध है उसको जो उदाहरण दिया क्या है, राज्ञ पुरुष, क्या दिया है, राज्ञ पुरुष। वहाँ क्या हो सकता था, तो हमें करना होगा वहाँ पे हम तो राज्ञ अनुचरः कह देंगे, राज्ञ अनुचरः राजा का सेवक। ठीक है, फिर आगे आप आए न दूसरे पे, तो वहाँ क्या है, जन्य जनक भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध। इसका क्या होगा, कहा बालकस्य माता, बालकस्य माता। ठीक है, बालकस्य बालकस्य पिता है ना, तो क्या हो जाएगा वो जन्य जनक भाव संबंध। फिर दिया है कार्य कारण भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। तो एक क्या होगा, कारण होगा, दूसरा कार्य होगा। कहा मृत्तिकाया घट, मिट्टी का घड़ा, मृत्तिकाया घट, मिट्टी का घड़ा, यानी मिट्टी से क्या बना, घड़ा बना, मिट्टी से क्या बना, घड़ा बना। कोई डाउट, डाउट क्लियर हुआ। चले आगे अब हम, तो अब जब हम जान गए संबंध के 3 भेद, कौन कौन, स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। चलते हैं अब इससे हम आगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला सूत्र है वो है षष्ठी हेतु प्रयोग्य। क्या है मित्रों, षष्ठी हेतु प्रयोग्य। कहता हेतु प्रयोग्य, क्या कहा, हेतु प्रयोग्य षष्ठी, यानी हेतु के प्रयोग में क्या होगी, षष्ठी होगी। जैसे अभी आप देख रहे थे कि किस कारण से रह रहा का, अध्ययन वसति, अध्ययन कारण से रह रहा था। तो जो वहाँ पे कारण दिखाया जाता था ना, जहाँ पे कारण या हेतु दिखाया जाता था, तो वहाँ क्या रहता था, हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते थे, याद है। तो अब कहा गया कि वहाँ पे क्या हो, कारण नहीं हेतु पद रखा गया हो, हेतु शब्द रखा गया हो, तब वहाँ पे हम उस हेतु शब्द में क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे मित्रों, वहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब कब करेंगे, जब उसमें क्या हो, हेतु पद हो, क्या हो, हेतु शब्द हो, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, चले आगे, चले आगे। तो षष्ठी हेतु प्रयोग कहता है कि जहाँ पे हेतु शब्द आया हो, हेतु शब्द आया हो, तो उस हेतु के प्रयोग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि हेतु पद के साथ साथ, यदि हेतु पद के साथ साथ उसका क्या हो, कारण भी दिया हो, कारण भी दिया हो, तो उस कारण में भी हम, तो उस कारण में भी हम क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे जब क्या हो, वहाँ पे कारण भी दिया हो। जैसे अध्ययन के हेतु, अध्ययन के हेतु प्रयाग में रहता है, तो क्या हो जाएगा, अध्ययन के हेतु, अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वसति, अध्ययन के हेतु प्रयाग में रहता है, तो क्या हो जाएगा, अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वसति। यानी कि हेतु पद को षष्ठी में हम रखेंगे ही, यदि हेतु पद के साथ साथ, हेतु पद के साथ साथ यदि कोई क्या हो, कारण भी दिया हुआ हो, कारण ना, तो वहाँ क्या करेंगे हम, उन दोनों पदों में यानी कि हेतु में भी और उसके कारण में भी क्या लगाएंगे हम, षष्ठी
षष्ठी क्या लगाएंगे, विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, हाँ यार, तो मित्रों हम क्या बता रहे थे आपको, षष्ठी हेतु प्रयोग है, कहता है कि हेतु शब्द के प्रयोग में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी यदि इसके साथ कोई कारण भी दिया होगा, कोई कारण भी दिया होगा, तो उस कारण में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति ही होगी। ठीक है, तो इसका आपको उदाहरण दिखाएं हम। तो बोल दें क्या, अन्न के हेतु रहता है, मतलब कि जहाँ पे वो रहता है अन्न के लिए रहता है, अन्न प्राप्त होता है उसे वहाँ पर रहने से, तो किसी को कहीं रहने पे यदि अन्न प्राप्त हो, धन प्राप्त होगा तो क्या करेगा, वहाँ रहेगा, वो रहेगा। तो वही कहा कि जहाँ रहता है अन्न के हेतु रहता है, अन्न के लिए रहता है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब हमने कहा था क्या, यदि हेतु शब्द भी आ जाए, यदि वाक्य में हेतु शब्द भी आ जाए तो उसका जो कारण होगा, उसका जो कारण होगा उसमें भी और हेतु शब्द में भी क्या लगाएंगे हम, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अन्नस्य हेतु, तो गुरु का गुरो न, तो हेतु का हेतु, कहा अन्यस्य हेतु वसति, अन्यस्य हेतु वसति, यानी अन्न के हेतु से वसता है या रहता है। ठीक है मित्रों, अन्न के हेतु से वसता है या रहता है, कोई दिक्कत इसमें। और बताएं आपको उदाहरण का, तो कहते हैं क्या, अध्ययन के लिए, ये अध्ययन के लिए नहीं, अध्ययन हेतु, अध्ययन के हेतु प्रयाग में रहता है, अध्ययन के हेतु प्रयाग में रहता है। तो हमने क्या कहा, हेतु पद जब वाक्य में रहेगा, जब वाक्य में हेतु पद रहेगा तो हेतु पद में भी षष्ठी विभक्ति, और उसके जो कारण होगा उसमें भी क्या लगाएंगे हम, षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हाँ बताइए, अध्ययनस्य, अध्ययनस्य हेतु कहाँ रहता है, प्रयाग में, प्रयागे वसति। ठीक है, यानी कि अध्ययन के हेतु से प्रयाग में रहता है, वसता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या, यदि यही हेतु पद न रहता, यदि यहीं पे हेतु पद न रहता तो क्या होता, अध्ययन प्रयागे वसति, अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। हम तब ऐसा अनुवाद करते हैं कि हेतु पद रहने से, हेतु पद रहने से इसका जो कारण है उसमें क्या लगाए हम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, चलें आगे। फिर हमारा सूत्र है सर्वनामनस, सर्वनामन
सर्वनाम्नः तृतीया च, सर्वनाम्नः तृतीया च कहता है कि सर्वनाम, क्या कहता है, सर्वनाम यदि कहा हेतु शब्द के साथ, क्या कहा, हेतु शब्द के साथ यदि सर्वनाम हो, हेतु शब्द के साथ यदि सर्वनाम हो तो वहाँ पे हम द्वितीया, पंचमी और षष्ठी तीनों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब हेतु पद के साथ, हेतु शब्द के साथ क्या हो, कोई सर्वनाम दिया हुआ हो। सर्वनाम कितने होते हैं, 35 होते हैं ना। तो कहा कोई सर्वनाम दिया होगा हेतु शब्द के साथ तो उसमें हम द्वितीया, पंचमी या षष्ठी का प्रयोग करते हैं। कहा सर्वनाम्नः तृतीया च, सर्वनाम्नः तृतीया च यानी कहा कि जो सर्वनाम हो, यदि हेतु शब्द के साथ क्या हो, सर्वनाम हो तो उसमें क्या लगती थी, तृतीया लगती थी ना। क्या मतलब और क्या लगेगा उसमें, षष्ठी भी लगेगी। क्या कहा, सर्वनाम, यदि आप जानते हैं षष्ठी तो हर में लग रही थी हेतु में। क्या जानते थे आप कि जो हेतु पद था, जो हेतु पद था इसमें क्या लग रही थी, इसके रहने से वाक्य में इसमें क्या लगती थी, षष्ठी ना, क्या लगती, षष्ठी लगती थी। तो कहा कि जो यदि इसके साथ क्या हो, कोई सर्वनाम जुड़ा हुआ हो, यदि इसके साथ कोई सर्वनाम पद जुड़ा हुआ हो तब क्या होगी, कहा तृतीया भी होगी। क्या होगी, तृतीया भी होगी। च का हम क्या लेंगे यहाँ पे, पंचमी, यानी तृतीया से क्या क्या हो, पंचमी भी होगा। हेतु से हम षष्ठी रखते ही थे तो कहा तृतीया और पंचमी भी होगी। ठीक है, यानी क्या कहा कि यदि हेतु पद के साथ, यदि हेतु पद के साथ क्या हो, कोई सर्वनाम दिया हुआ हो, हेतु पद के साथ कोई सर्वनाम दिया हुआ हो तो उस सर्वनाम पद के, तो उस सर्वनाम जो शब्द है उसमें और उस हेतु पद में हम क्या प्रयोग करेंगे, तो कहा तृतीया प्रयोग करिए, पंचमी प्रयोग करिए या षष्ठी विभक्ति प्रयोग करिए। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, कोई पूछता है किस हेतु से गंगा तट जाता है। कोई क्या पूछता है, किस हेतु से गंगा तट जाता है। तो अब हम इस किस के अर्थ में, इस किस के अर्थ में हम क्या लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं क्या, केन हेतु गंगा तटे गच्छति। हमारा यह भी सही रहेगा। और तृतीया हो गया पंचमी, कस्मात् हेतु, क्या हो जाएगा, कस्मात् हेतु गंगा तटे गच्छति, हमारा यह भी सही होगा। और क्या हो सकता है, कस्य हेतु गंगा तटे गच्छति, हमारा यह भी सही होगा। यानी आप बात में आ गई। क्या कहा कि यदि हेतु पद के साथ, यदि हेतु पद के साथ कोई सर्वनाम हो, उस सर्वनाम में हम तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, क्लियर हुआ ये। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, इससे थोड़ा सा आगे। सर्वनामस् तृतीया च, क्या कहता है ये कि सर्वनाम पद हो या हेतु पद के साथ, हेतु शब्द के साथ यदि क्या हो, सर्वनाम हो, तो उस सर्वनाम में हम तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। फिर आगे हमारा सूत्र है निमित्त पर्याय प्रयोगे। क्या है? निमित्त पर्याय प्रयोगे निमित्त पर्याय प्रयोगे निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। क्या है? प्राय दर्शनम। क्या कहता है? निमित्त पर्याय प्रयोग। कहता निमित्त के पर्याय के प्रयोग में, यानी निमित्त शब्द हो या इसके समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हो। क्या कहा? कि निमित्त शब्द हो या निमित्त के समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हों, तो उस शब्द में हम क्या करेंगे? कहा सर्वासाम, मतलब सभी विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? निमित्त शब्द हो या उसके समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हों ना, तो कहा उसके प्रयोग में हम सभी प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो कहा कि फिर दिया प्राय दर्शनम। क्या है? कहा प्राय दर्शनम ठीक है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम कहता है निमित्त शब्द हो या इसके समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हों, यदि उनके साथ और क्या लगा हो? यदि सर्वनाम जुड़ा हुआ हो। निमित्त शब्द के साथ क्या हो? सर्वनाम पद जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम सभी प्रकार ये सभी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सभी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहा प्राय दर्शनम, यानी कहा यदि सर्वनाम न हो तो हम क्या करते हैं? तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ आ गई? कहा क्या? निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम दर्शनम कहता है निमित्त शब्द हो या निमित्त के समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हों। ठीक है। तो निमित्त पर्याय मतलब क्या? निमित्त हो या निमित्त का पर्याय मतलब क्या? उसी के समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हों। कहा प्रयोगे, यानी इनके प्रयोग में यदि क्या होगा? सर्वनाम भी होगा। सर्वनाम आगे से ग्रहण करेंगे। यदि क्या होगा इनके साथ? इनके साथ सर्वनाम भी पद जुड़ा हुआ हो, तो कहा सर्वासाम मतलब क्या? सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहा प्राय दर्शनम, यदि सर्वनाम न हो, प्राय मतलब क्या है पे? यदि सर्वनाम रहित हो तो तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया? तो इसका जो उदाहरण दिया हुआ है, किस निमित्त रहता है, हमें अगर इसका अनुवाद करना हो, यदि हमें इसका अनुवाद करना हो, क्या हो जाएगा? किम निमित्तम किम निमित्तम, फिर कहा केन निमित्तेन, केन निमित्तेन। वही कहा ना कि मतलब कि किसी भी विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं ना। किसी भी विभक्ति का प्रयोग, जैसे कहा प्रथमा हो गया, द्वितीया, तृतीया, फिर क्या हो जाएगा? कसमय, निमित्ताय,
कस्मय निमित्ताय, कस्माद निमित्तात्, कस्माद निमित्त, क्योंकि हमने बताया अभी कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सभी प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है ना। तो उसके आपके उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है। कस्माद हो गया, कस्य निमित्तस्य, क्या हो जाएगा आगे, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते, कस्य निमित्तस्य कस्मिन् निमित्ते। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमने कहा निमित्त पर्याय प्रयोगी, यदि निमित्त पद के साथ क्या हो, सर्वनाम भी दिए हुए हैं तो तो सर्वाश्राम मतलब कि सब कुछ यानी सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ना। यदि प्राय दर्शनम कहता है कि जब प्राय किया, यदि सर्वनाम पद न हो, यदि सर्वनाम पद न दिए हों, तब हम वहाँ पे तृतीया से लेकर के षष्ठी विभक्ति तक, तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्या करते हैं, तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई डाउट? इसे क्या कर दिया, हो गया। आगे आप दिखाएं, हम बताएं। ज्ञान के निमित्त, ज्ञान के निमित्त कहना होगा ना। तो क्या कहेंगे हम, ज्ञानेन निमित्तेन ना, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानाद निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य। यानी आप देख रहे हैं कि जब यहाँ क्या है, कोई विभक्ति, कोई यदि क्या हो, सर्वनाम न हो, क्या ना हो, कोई सर्वनाम न हो, तब क्या होता है, कहा कि तब तृतीया से लेकर के, कहाँ से, तृतीया से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तृतीया से लेकर यहाँ तक हम षष्टमी विभक्ति तक का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए अब हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या है, कहा षष्ठियत समर्थ प्रत्ययन। क्या है, षष्ठियत समर प्रत्ययन। 2 3 30। दो तीन 30 कहता है, कहता है अतस यानी अतसुच प्रत्यय। क्या होता है, एक होता है अतसुच प्रत्यय न, तो उसका क्या बचता है, शेष अत शेष बचता है। अतसुच प्रत्यय का अत शेष बचता है, कहते जिसमें अतसुच प्रत्यय लगाया जाए, जिस पद में या जिस शब्द में अतसुच प्रत्यय लगाया जाएगा
तो उस प्रत्यय का जो अर्थ रखने वाले हैं, यानी उस प्रत्यय का जिससे योग होगा उसमें क्या प्रयोग किया गया? षष्ठी विभक्ति। यानी कहा कि अर्थसूच प्रत्यय, अर्थसूच प्रत्यय जैसे क्या? दक्षिणतः, उत्तरतः, पूर्वतः ना। तो ये जो प्रत्यय लग के जैसे पूर्व हुआ उनमें क्या लगा? असूच लगा, तो क्या बन गया? पूर्वतः बन गया। दक्षिण है, दक्षिण शब्द है ना, का दक्षिण पद में यदि हम क्या लगाएंगे? अतसूच लगाएंगे तो क्या होता है? इसका अत शेष बचता है, क्या बन जाएगा हमारा? फिर जुड़ के क्या बनता है हमारा? दक्षिणतः बनता है। क्या बनता है? दक्षिणतः बन जाता है। कहा जब किसी पद में क्या लगेगा? अतसूच प्रत्यय लगेगा तो उसके साथ इसका योग होगा, उसके साथ जिससे उसका संबंध होगा, उस पद में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी अतसूच प्रत्यय से युक्त शब्द के संबंध रखने वाले, शब्द से संबंध रखने वाले क्या? सर्वनाम का या संज्ञा का ना, या शब्दों का, अतसूच प्रत्यय से संबंध रखने वाले शब्दों का क्या होगा? वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होगी। क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। आई बात समझ में? बात क्लियर हुई? यानी कहता है कि जब अतसूच प्रत्यय लगे हों, क्या लगे हों? अतसूच प्रत्यय लगा हुआ हो तो उस अतसूच प्रत्यय का जिससे योग होगा, उस अतसूच प्रत्यय से युक्त शब्द का जिससे योग होगा, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं गांव के दक्षिण, क्या बोलते हैं? गांव के दक्षिण क्या कहता है? ग्रामस्य दक्षिणतः। क्या हो जाएगा? ग्रामस्य दक्षिणतः। ठीक है। देखिए वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे क्या हो जाएगा? वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः। ठीक है। तो इसमें क्या है? अतसूच प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं इस ना, तो कहा इसका जिससे योग होगा, इसका जिससे योग होगा उसमें क्या लगेगी? षष्ठी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। क्या प्रयोग किया जाएगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और जब यही क्या होता है? अधः और क्या? ऊपर, उपरिष्टात्। यदि यही शब्द क्या हो जाए? दोबारा, मतलब क्या? रिपीट हो जाए, दो बार आ जाएं, तो आपको याद होगा कि आप क्या पढ़े थे वहाँ पे? द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाती है। जैसे क्या पढ़े थे आप? द्वितीया विभक्ति से ग्राम के ऊपर, गांव के ठीक ऊपर क्या है? स्वर्गलोक है। तो आप पढ़े थे ना? ग्रामस्य ऊपरि ऊपरि, ग्रामस्य ऊपर ऊपर, लोकः स्वर्गलोकः पढ़े थे आप। कहा कि जब वहाँ पे क्या होगा? दो बार प्रयोग किया जाएगा, ऊपर ऊपर, अधः अधः ना, तो वहाँ क्या होगा? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक बार रहेगा तो षष्ठी विभक्ति का, यदि एक बार रहेगा तो षष्ठी विभक्ति का, और दो बार रहेगा तो द्वितीया विभक्ति का। बात समझ आई? यानी षष्ठ्यत शर्त प्रत्ययन कहता है कि जब क्या कहता है? जब अतसूच प्रत्यय से युक्त शब्द जो बनते हैं उसके पूर्व, यानी कि उससे योग होने वाले शब्दों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि वही शब्द क्या हो? दो बार हो, अधः अधः, ऊपर ऊपर ना,
तो उसका जिससे योग होगा तो वहाँ क्या करते हैं हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गया ना। चले इससे आगे अब हम क्या है दुराद अंतिकार्थ दुरांतिकार्थे षष्ट्यंत तरस्याम। कहा दुरांतिकार्थे दुरांतिकार्थे षष्ठ अन्य तरस्या ना। कहा कि अन्य तरस्याम मतलब क्या विकल्प से, अन्य तरस्याम मतलब क्या विकल्प से क्या लगता है। कहा कि विकल्प से षष्ठी भी होगी। कहा दूर और अंतिक, दूर और अंतिक के योग में, दूर और अंतिक के योग में क्या होता है। तो कहा क्या षष्ठयन अन्य तरस्याम यानी षष्ठी भी प्रयोग करेंगे इसे हम विकल्प से, अन्य तथा हम लोग का विकल्प से। अभी जानते थे क्या होता है उसमें पंचमी होती थी और द्वितीया होती थी। दूर और अंतिक के अर्थ में क्या होती थी द्वितीया और पंचमी होती थी। ठीक है, तो क्या कहा ये कि दूर और अंतिक के साथ क्या होता थी पंचमी होती थी। तो कहा कि षष्ठी अन्य तरस्याम यानी अब हम विकल्प से षष्ठी भी प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा कि विकल्प से हम वहाँ क्या करेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कहा दुरांतिकार्थे षष्ट्यंत तरस्याम यानी अभी आप पंचमी प्रयोग करते ही थे, तो कहा पंचमी के साथ साथ हम षष्ठी भी प्रयोग कर सकते हैं ना। जब कहते थे ना दुरात वनम, क्या दुरात वनम। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते थे ग्रामाद दुरात वनम यानी ग्राम से जो वन है क्या है दूर है, ये प्रयोग करते थे ना अभी तक हम। फिर अब कहा कि ग्रामाद तो होगा ही, ग्रामाद या ग्रामस्य, ग्रामाद ग्रामाद या ग्रामस्य दूरम क्या होगा वनम। ठीक है, ग्रामाद ग्रामर से दूरम हुआ वनम यानी ग्राम से दूर क्या है। यानी कहा कि हम पंचमी प्रयोग करते ही थे, तो कहा आप षष्ठी भी प्रयोग हम विकल्प से कर सकते हैं। ग्रामर से ग्रामाद हुआ दूरम या वनम। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, आज के लिए बस हम यही क्लास रोकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बाकी जो शेष बचे हुए हमारे शेष विसूत्र बचे हुए हैं वो हम आपको कल यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।